हम पढ़ रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, औषधियों के बारे में। तो आज लेंगे हम कुछ अन्य औषधियों के बारे में जिनको कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं मसाले के तौर पे या फिर अन्य किसी औषधि के तौर पे। तो हम लेंगे अगले जो हमारे पास मसाला भी है, औषधि भी है, बड़ी इलायची। यहाँ पर भी आप चित्र में देखें बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची की जहाँ तक हम बात करें तो ये सुखाए हुए फल और बीज भारतीय तथा अन्य देशों के व्यंजनों में मसाले के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे काली इलायची, भूरी इलायची, लाल इलायची भी कहते हैं। इसके बीजों में से कपूर की तरह की खुशबू आती है और थोड़ा धुएं का सा स्वाद आता है जो इसके सुखाने के ढंग से आता है। बड़ी इलायची का नाम संस्कृत में एला काता, लैटिन में एमोमम कार्डामोमम है और इसके वृक्ष से 5 फीट तक ऊंचे भारत तथा नेपाल के वृक्ष जो हैं 5 फुट तक ऊंचे होते हैं। ये भारत तथा नेपाल के पहाड़ी प्रदेशों में होते हैं। फल तिकोने गहरे कथई रंग के और लगभग आधा इंच लंबे तथा बीज छोटी इलायची से कुछ बड़े होते हैं। तो हम इसकी प्रजातियों की बात करें तो इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं और ख़ासकर इसका जो इस्तेमाल है भारत और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है पुलाव इत्यादि में। मुगलई व्यंजनों में बहुत मात्रा में इसका जो है प्रयोग होता है। गरम मसाले में भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। पारंपरिक मसाले में जैसे कि चाय मसाले इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बीमारी में कहाँ पर ये काम आती है, ये जो पेट इत्यादि में दर्द होता है, मलेरिया का उपचार भी इससे किया जाता है। अगला है अजवाइन। ये देखिए अजवाइन, मैंने भी अपने घर में अजवाइन का ये छोटा सा पौधा जो है गमले में लगाया है। तो अजवाइन जो है एक झाड़ी नुमा वनस्पति जो मसाला और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। छोटे पैमाने पर इसकी कृषि की जाती है। अजवाइन के बहुत सारे गुण हैं। इसे अपने साथ यात्रा में भी रखा जा सकता है। इसका प्रयोग रोगों के अनुसार कई प्रकार से होता है। मसाला तो है ही ये, चूर्ण इसका कर दें, काढ़ा इसका बनाएं, क्वाथ बनाएं, अर्क बनाएं, जो कुछ भी है ये बहुत काम का एक प्रकार से हम कह सकते हैं औषधि है। इसके सेवन से पेट का दर्द है, मंद अग्नि है, अपच है ना, किसी को खाना नहीं पचता है, अफरा है, अजीर्ण है, दस्त है, किसी का पेट खराब है, बहुत ही ये लाभकारी है। इसका सेवन दिन में 3 बार करना चाहिए। अजवाइन रात को चबाकर गर्म पानी पीने से प्रातः पेट साफ होता है। अजवाइन का चूर्ण बच्चों को 2 से 4 रत्ती और बड़ों को 2 ग्राम गुड़ में मिलाकर दिन में 3 बार दिया जाए तो पेट के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। रात को पेशाब आने पर भी इसके सेवन से लाभ होता है। अजवाइन के फूल को शक्कर के साथ 3-4 बार पानी से लेने से पित्त की बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत से गुण हैं अजवाइन के। तो अजवाइन के 4 रत्ती फूल 4 रत्ती गिलोय सत्व के साथ मिलकर चर्म रोगों में, उंगलियों के काम न करने पर, वायु के दर्द में, रक्तचाप में यानी कि ब्लड प्रेशर में बहुत ही ये लाभदायक है। इसी के तहत ही हम देखें तो अजवाइन में चाहे ये है छोटे से दाने लेकिन बहुत गुण हैं। अगला लेंगे हम पुदीना। पुदीने की भी मैं बात करूं कि भाई हर घर में पुदीना होता है और पुदीना भी बड़े काम की एक प्रकार से ये औषधि है। खुशबूदार जड़ी और इसकी बहुत सारी प्रजातियां जो यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इसका जो है बारे में कहा जाता है कि जो पुदीना है इसका प्रयोग दवाइयों में, सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉन्फेक्शनरी में, पेय पदार्थों में, सिगरेट, पान मसाला सब में खुशबू हेतु किया जाता है। इसके अलावा इसका तेल यूकलिप्टस के तेल के साथ कई रोगों के काम आता है। कभी कभी गैस, दर्द के लिए, दर्द निवारण हेतु, गठिया आदि की में भी उपयोग किया जाता है। अगला लेंगे हम काली मिर्च के बारे में। ये काली मिर्च, ये जितने भी पौधे हैं, बड़ी इलायची को छोड़ के काली मिर्च का भी मैंने भी लगाया है, ये छोटा सा पौधा है। तो काली मिर्च भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसका ये भी देखा जाए गोल इसके दाने होते हैं।
काली मिर्च के पौधे का मूल स्थान दक्षिण भारत माना जाता है। भारत से बाहर इंडोनेशिया, बोर्नियो, इंडोचीन, मलाया, लंका और श्याम इत्यादि में भी इसकी कृषि की जाती है। विश्व प्रसिद्ध भारतीय गरम मसाले में ऐतिहासिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से काली मिर्च का बहुत ही महत्व है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका वर्णन और उपयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा द्वारा समुद्र मार्ग से भारत के सुप्रसिद्ध मालाबार के तटवर्ती इलाकों की खोज का मुख्य कारण भी काली मिर्च के व्यापार का आर्थिक महत्व ही था। वो 12 मासी पौधा साधारणतः 25 से 30 वर्ष तक फलता फूलता रहता है, कहीं कहीं तो 60 वर्ष से भी अधिक तक फल देता देखा गया है। ये पौधा समुद्र तट से 1070 मीटर की ऊंचाई तक होता है। इसका उपयोग काली मिर्च सुगंधित, उत्तेजक और स्फूर्तिदायक है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रों में इसका उपयोग कफ, वात, श्वास, अग्नि, मांद, निद्रा इत्यादि रोगों में बताया गया है। भूख बढ़ाने, ज्वर की शांति के लिए दक्षिण में तो इसका विशेष प्रकार का रसम भोजन के साथ पिया जाता है। भारतीय भोजन में मसाले के रूप में इसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लेंगे हम अगला है इमली। और इमली तो विशेष तौर पर एक ऐसा औषधि है जिसके के नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो खट्टी होती है, इसके फल लाल से भूरे रंग के होते हैं तथा स्वाद में बहुत खट्टे। इमली का वृक्ष समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है और इसकी पत्तियां एक वृक्ष के दोनों तरफ छोटी छोटी लगी होती है। तो इमली के भी बहुत सारे गुण हैं, चाहे वो विशेष तौर पर भूख बढ़ाने के लिए है या अन्य प्रकार के रोगों के लिए है। अगला लेंगे हम हल्दी के बारे में। हल्दी भी बहुत ही गुणकारी, इसको भी मैंने अपने घर में लगाया है। हल्दी, जिसको टर्मरिक, भारतीय वनस्पति अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा, जिसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारी द्रव्य माना गया है। बहुत सारे गुण हैं हल्दी के। हमारी तो रसोई की हम कह सकते हैं शान है। आप देख लीजिए, चाहे कोई सब्जी है, चाहे कोई दाल है, उसमें छोंक जब हम लगाते हैं तो हल्दी का अवश्य सेवन करते हैं। हल्दी, यदि गुम चोट है तो उसका इलाज के लिए हल्दी, कफ खांसी के लिए हल्दी, सौंदर्यवर्धक हल्दी, इसी के साथ साथ उबटन से लेकर विभिन्न प्रकार की क्रीमों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी के जितने भी गुण गिनाए जाएं वो कम है। अगला है हमारे पास लौंग। लौंग जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कलिका लौंग का प्रयोग भी बहुत अधिक हम करते हैं। लौंग जो है एक ऐसा विशेष तौर पर औषधि, जिसको पीस कर या साबुत खाद्य पदार्थ में डालने से सुगंधमय जो है वो खाद्य पदार्थ हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुवासित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दंत मंजन में, दांत में दर्द हो वहाँ रख लो। साबुन में, इत्र में, वैनिला में पौधों की आंतरिक रचना देखने के लिए एवं दवा के रूप में इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है केसर, सैफरॉन जिसको कहते हैं। केसर भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा। कृषि इसकी भारत, स्पेन, इटली, ग्रीस, ईरान, चीन में होती है। भारत में ये केवल जम्मू के किश्तवाड़, कश्मीर के पामपुर के सीमित क्षेत्रों में होता है। प्याज तुल्य इसकी गुटिकाएं प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में रोपी जाती हैं और अक्टूबर दिसंबर तक इसके पत्र तथा पुष्प साथ निकलते हैं। आयुर्वेद में केसर के बारे में हम कहें कैसे प्रयोग करते हैं। खाने में कड़वा होता है, लेकिन खुशबू के इस कारण विभिन्न व्यंजनों एवं पकवानों में डाला जाता है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। गर्म पानी में डालने पर यह गहरा पीला रंग देता है। तो इसका भी बहुत अधिक, चाहे कफ है, चाहे विशेष तौर पर अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उसमें केसर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है जायफल। जायफल की हम बात करें तो जायफल भी एक बहुत ही
महत्वपूर्ण औषधि है। और जायफल का प्रयोग हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। जायफल जो कि ये कहा जाता है कि ये इसका वृक्ष का फल छोटी नाशपाती के रूप में 1 इंच से 1.5 इंच तक लंबा, हल्के लाल रंग या पीले रंग का गुद्देदार होता है। परिपक्व होने पर फल 2 खंडों में फट जाता है और भीतर सिंदूरी रंग का बीजोपंख या जावित्री दिखाई देती है। जावित्री के भीतर गुठली होती है। तो इस तरह से ये होता है जायफल। रसोई घर में भी इसका प्रयोग करते हैं। तेल भी इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिठाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली है सरसों। सरसों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि। पौधे की ऊंचाई 1 से 3 फुट। विभिन्न प्रकार के, कुछ तो बहुत बहुत लंबे भी होते हैं। तो इसकी जो है बिजाई सामान्यतः आजकल के दिनों में सितंबर अक्टूबर में कर दी जाती है, और कुछ तो इसके बाद इसकी बुआई करते हैं और मार्च अप्रैल में जाकर इसको काटते हैं। तो इसके भी बहुत सारे गुण हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी औषधियाँ हैं, जैसे कि हींग है। तो हींग की हम बात करें तो हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा। भारत में कश्मीर, पंजाब के कुछ भागों में हींग एक 12मासी शाक है। इस पौधे के विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों व ऊपर की जड़ों के से रिसने वाले शुष्क वनस्पतिक दूध को हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2 प्रकार की हींग, एक काबुली सफ़ेद और दूसरी लाल हींग। हींग का तीखा व कटु स्वाद है और इसमें सल्फर की मौजूदगी के कारण एक अरुचिकर तीक्ष्ण गंध निकलता है। ये 3 रूपों में उपलब्ध है, टीयर्स, मांस और पेस्ट में। टीयर्स वृत्ताकार व पतल लार का शुद्ध रूप होता है। पतली लार का शुद्ध रूप होता है। इसका व्यास 5 से 30 मिलीमीटर और रंग भूरा फीका पीला होता है। उसके अतिरिक्त मांस है, फिर पेस्ट है। तो इस तरह से ये 3 रूप हैं। तो हींग से भी पेट के विभिन्न प्रकार के रोग हैं और अन्य प्रकार के चर्म रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और है हमारे पास, और वो है लहसुन। लहसुन की बात करें तो लहसुन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ये इसके भी गांठ जैसे या बल्ब इसके होते हैं, उससे ही इसको लगाया जाता है। रसोई घर में हम खूब इसके इस्तेमाल करते हैं। इसको जो है खूब खाया जाता है, अचार भी डाला जाता है। लहसुन जो है एक इस प्रकार की औषधि है जो कि बहुत सारे रोगों को दूर करती है, चाहे गठिया रोग है, चाहे हृदय रोग है, हर इसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे औषधीय पौधों के बारे में, ये आपको मैंने जानकारी दी। आप चाहें तो इन सब पौधों को इकट्ठा करके एक एल्बम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पौधे जो हैं बेश कीमती हैं और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं।